नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ना पल भर में बदल जाते थे। और अल्लाह ताला भी ना बड़े मौके देता है हमें, बड़े मौके। हुजूर ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत से रोजे रखे वो नई जिंदगी का आगाज करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बीमार हो गया, मरीज हो गया, और निसाई शरीफ में फरमाया कि 3 दिन तक बिस्तर पे रहा और उसने शिकवा न किया अल्लाह का, और जब वो शिफायाब हो के बिस्तर से उठा है ना, तब अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और फरमाया जो हज करने गया, हज करके वापस आया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यूं समझे कि मैं आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। बड़े मौके अल्लाह ने दिए, बड़े मौके, बड़े सारे मौके अता फरमाए कि मैं तेरे पिछले गुनाह माफ कर दूंगा। तू भी तो नई जिंदगी का आगाज करना, तू भी तो शुरू करना नए सिरे से, तू भी तो बदल के आना, तू भी तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करना। सालों बीत गए, हमें सालों बीत गए, तकरीर करते, तकरीर सुनते, कुरान सुनते, पूरा पूरा कुरान सुनते, तर्जुमा और तफसीर लोगों ने पढ़ पढ़ के बड़ा बड़ा जगहों पे लोग दलाइल देते, बात करते। कब वो वक्त आएगा जब हम अमल करेंगे? दीन अमल करने के लिए आया है। जो हुक्म मेरे नबी पाक के गुलामों को मिला उन्होंने अमल करके दिखाया, उन्होंने अमल करके दिखाया। वो अमल के मैदान के लोग थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा रिवायात मरवी नहीं है, अगर ढूंढने निकलोगे तो ज्यादा कौल नहीं मिलेंगे उनके। हजरत उमर फारूक के ज्यादा अकवाल, ज्यादा इरशादात आपको नहीं मिलेंगे। हजरत सैयदना उस्मान गनी की ज्यादा बातें आपको नहीं मिलेंगी। उनका अमल मिलेगा, उनका किरदार मिलेगा, उनका लबो लहजा मिलेगा, जिंदगी गुजारने में क्या तरीका इख्तियार किया वो आपको मिलेगा। अब तो वो लोग रुखसत हो गए जिनके अमल से लोग जिंदगी पकड़ते थे, अमल से, किरदार से। तो अमल का रास्ता कब इख्तियार करेंगे, आगे कब बढ़ेंगे? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम अमल करते थे, और जब अमल करते थे फिर उसका रिजल्ट आता था। याद रखना, रिजल्ट नियतों का आता है, इरादों का आता है, अमल का आता है। गुफ्तगू का रिजल्ट, आप बड़ा अच्छा सबक सुना लें तो पेपर ना दें तो पास होंगे कि फेल? आप तो कह रहे थे वो मुझे सारा ही आता था। तो अमल आप करते हैं तो अमल पर नतीजा होता है, अमल पर, अमल पर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे ना, उनका नाम मुबारक था। वो एक बाग में रहा करते थे, बाग की देखभाल करते थे बड़े साफ सुथरे, बड़ी उनकी तबीयत में निखार था। आज मसला हमारे मुल्क का यह है कि हमारे मुल्क में सिर्फ सियासतदान ही जो है वो गलत काम नहीं करता। यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो तो वहां खराबी नहीं होती, बल्कि रेड़ी वाले का भी अगर हाथ पड़ जाए ना तो छोड़ता वो भी कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। वो भी जो अच्छे अच्छे आम होते हैं वो फ्रंट पे लगाए होते हैं, उसने दिखाने के लिए और होते हैं और देने के लिए और होते हैं। और वो कहता है कि ये भी तो मैंने बेचने हैं ना, तो भाई अगर ये भी बेचने थे तो इकट्ठे लगाने चाहिए थे। लेकिन म्यार है ना हमारा, अमल का रास्ता मसदूद। हजरत मुबारक जो थे वो माली के तौर पर गरीब आदमी थे तो काम काज करते थे। तो एक दिन बाग का मालिक आ गया, उसने आके आपसे कहा कि किन्नों का बाग था, उसने कहा कि लाओ एक। किन्नों ला के दिया तो खट्टा था, उसने कहा ये नहीं ठीक, दूसरी दरख्त से लाओ। दूसरे से लाए तो वो भी खट्टा था, तीसरे से लाए वो भी खट्टा था। कहने लगा बेटे कितने साल हो गए तुम्हें? तो फरमाने लगे 10-12 साल। तो कहने लगे तुम्हें अभी भी नहीं पता किस जगह का किन्नू मीठा है, सारे कड़वे लाए हो। तो आप फरमाने लगे आपने मुझे देखभाल के लिए रखा हुआ है, किन्नू चखने के लिए नहीं रखा। मुझसे कसम उठा लें कभी मैंने चखा भी हो, इसलिए कि मेरे जिम्मे और काम। बाग का मालिक इतना खुश हुआ कि उसने आजाद भी कर दिया, अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया, और वो बाग भी आपको तोहफे में ही दे दिया। इनके घर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक पैदा हुए। इनके वालिद गिरामी कहते हैं कि एक दिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने ना बाग बड़ा सजाया, सवारा, मेहनत करी। बादशाह आ गया, तो बादशाहों को भी कुछ चीजें पसंद आ जाती है ना। और हमारे मुल्क में तो ढेर सारे लोग बादशाह हैं, ढेर सारे लोग बादशाह हैं। अगर किसी तगड़े बंदे को किसी गरीब की झोंपड़ी पसंद आ गई फिर उसे देनी ही पड़ेगी। बल्कि ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि चौधरी साहब ने आके कहा है कि मुफ्त देनी है कि पैसे लेकर देनी है।
ये यहां तक खबरें। तो बादशाह आ गया, उसने देखा बड़ा सजा संवरा बाग है। उसने हजरत मुबारक से कहा कि मुझे ना जूस बना के पिलाओ किन्नों का। तो हजरत ने उसे ना जूस दिया, उसने पिया तो बड़ा मजा आया। कहने लगा एक गिलास और नहीं देते? तो हजरत और बनाने लगे। तो उसके दिल में ना उससे पहले ख्याल आ गया कि बाग बड़ा शानदार है और फल भी बड़ा मजेदार है, तो कब्जा ना कर लूं, अपना ही ना हो जाए। ये इसको देते हैं थोड़े बहुत पैसे, ये निकल जाएगा, ना भी निकला तो डांट देंगे। इतनी देर में ना हजरत मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक गिलास शरबत का और बना के ले आए। बादशाह को दिया ना, तो अब जो गिलास आया तो कड़वा था, कुसैला था, खट्टा था। तो बादशाह के गले को पड़ा तो कहने लगा ये तुमने क्या किया? पहले तो बड़ा मीठा था, बाग वही है तो जायका कैसे बदल गया? तो आप फरमाने लगे वो बादशाह की नीयत बदली है ना, बादशाह की नीयत बदली है तो इसका भी जायका बदल गया है। तो नीयत ना आपकी बदलती। तो ये हुजूर का फरमान है, फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखते। कहा आपकी नीयत बदल गई तो इसका जायका बदल गया। अब बादशाह ने दिल में कहा नहीं यार, बंदा कह तो ठीक ही रहा है, ये तो इसकी मेहनत से अल्लाह ने फल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हजरत दौड़ के गए तो दूसरा जूस का गिलास बना के लाए। अब दिया तो मीठा था। कहने लगा अब क्या हुआ? फरमाने लगे आपकी नीयत ठीक हो गई है तो रब ने जायका भी ठीक कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तो तेरे गुमान के करीब रहता है, तेरे गुमान के। ये मैं बच्चों को ना थोड़े दिन पहले मैं उन्हें कह रहा था दीन में आगे बढ़ने के लिए कोई सियासत ना करना, कोई चक्कर ना चलाना। मैंने चक्कर चलाने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाने वाले देखे। थोड़ा कर लेना पर उतना करना जितना मुखलिस होके हो सके। कोई चक्कर चलाना, किसी खाते में पड़ना, इससे बचना, ना पीछे रह जाओ। मैंने बड़े बड़े तेज लोगों को जिंदगी में जीरो देखा है और बड़े बड़े सादे लोग जिनको 50,000 रुपया गिनना पड़ जाए तो थक जाएं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दिया है तो बगैर हिसाब किताब ही अता फरमाया है। तो हम ना नियतों के बलबूते पर अमल करें, खाली बातें ना करें। आपका जो अमल होगा वो आसानी कर दे।